जय माँ गंधर्व प्रवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान ना होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से स्वयं हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही करना होगा। जब तक आप दूसरों के भरोसे पे रहोगे, धोखा खाते रहोगे, क्योंकि तंत्र की लाइन में ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही अच्छे व्यक्ति हमें मिले, क्योंकि आज के समय में कालनेमी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अधिकतर भाई बहन आज के समय में ब्रह्म राक्षस से ही पीड़ित होते हैं। जितने भी दुष्ट तांत्रिक हैं वे ब्रह्म राक्षस लगा देते हैं। किसी न किसी के पीछे अपने यजमान से पैसा लिया और किसी दूसरे के ऊपर ब्रह्म राक्षस लगा दिया। अब उसका जीवन बड़ा नरकी हो जाता है जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस लगा दिया जाता है। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी शक्ति है जिससे निपटना बड़ा मुश्किल काम है। छोटे मोटे हवन से तो काम ही नहीं बनता है, छोटी मोटी विद्या काम नहीं आती है, बहुत से मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म राक्षस खुद बजरंग बली का बहुत बड़ा उपासक होता है, माता दुर्गा का उपासक होता है। इसको मारना बहुत टेढ़ी खीर होती है और इतना शक्तिशाली होता है कि अपना रंग रूप गंध सब कुछ बदल लेता है। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। यह अगर आप पर ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है तो कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। इससे बचने के लिए माई का एक दिव्य मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही शक्तिशाली रूप से कार्य करता है ब्रह्म राक्षस पर। याद रखिए, दीपावली की रात्रि को आपको यह प्रयोग करना है, इसको जागृत करने के लिए और इसका प्रयोग करने के लिए आपको दीपावली की रात्रि मूल मंत्र को गायत्री मंत्र से संपुटित कर लेना है 10,000 जाप। ये जो माई का मूल मंत्र है उसमें आप गायत्री मंत्र को जब संपुटित कर देते हैं तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से एक शक्ति का संचार होता है और वह इस तरीके से मजबूत हो जाता है वो मंत्र कि वो मजबूर कर देता है सामने वाले को। और जब हम उस मंत्र में हमारी ऊर्जा शक्ति को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, आप ये ना सोचें कि एक बार हमने अनुष्ठान कर लिया तो एक बार के बाद में हमारा काम हो जाएगा, संभव नहीं है। कम से कम आपको 3 से 4 हवन अनुष्ठान करने हैं। इसके 10-10 हज़ार के कर लीजिए और इसमें आप मूल मंत्र में गायत्री को अगर जोड़ देते हैं तो कई बार तो यह इतना तीव्र हो जाता है कि ब्रह्म राक्षस की हत्या तक हो जाती है। माई का मूल मंत्र बहुत तीव्र है और महाशक्तिशाली है। वैसे एक बात का ध्यान रखें, माता गायत्री ऐसे ही दंड नहीं देती है, लेकिन यह दुष्ट है, परेशान कर रहा है और आपने यह मंत्र लगा दिया मूल मंत्र और मूल मंत्र को आपने संपुटित कर दिया तो उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बगला गायत्री की संपुटित नहीं करना है। इसको जो माँ का जो पुराना वाला मंत्र है गायत्री माँ का ओम भूर्भुवस्सुः वाला, इसको आपको संपुटित करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि इस दुनिया से उस शक्ति को जाना ही पड़ेगा। दुष्टों को इस दुनिया में स्थान नहीं देना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान रखें। जो ब्रह्म राक्षस से पीड़ित है उसके सामने अच्छे तांत्रिक भी फेल हो जाते हैं।
उनकी मौत तक हो जाती है। ब्रह्म राक्षस इतना जबरदस्त शक्तिशाली होता है कि कोई हल्का पतला तांत्रिक उससे पंगा ले लिया तो वो मर भी जाता है। लेकिन बगला साधक है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास मूल मंत्र है माई का। बस इसको योगिक क्रिया द्वारा 5000 जप नित्य जरूर करें, फिर देखें माई का चमत्कार। कोई कैसा भी दुष्ट हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखें, सोशल मीडिया के बहकावे में आकर कोई सा भी मंत्र जप ना करें। विधिवत तरीके से आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर ही आगे बढ़े, गुरु के अनुसार आगे बढ़े, क्योंकि माँ अपने साधक स्वयं चुनती है। ब्रह्मास्त्र महाविद्या है माँ। माँ कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जिनके सभी देवों ने साधना आराधना की है, हम इसी देवी की शरणागति होना चाहते हैं तो हमें माँ से प्रार्थना करनी होगी और विधिवत तरीके से हमें माँ के श्री चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सोशल मीडिया पर देखा और मंत्र जप करने लग गई, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए मनमाने तरीके से कोई सा भी मंत्र न जपे, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जिन लोगों ने मनमाने तरीके से मंत्र जाप किया, स्त्रोतों का पाठ किया और उनका जीवन बर्बाद हुआ। इसीलिए अपनी अकड़ में ना रहे, गुरु सानिध्य में ही आगे बढ़े। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा संबंधित या हवन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।